अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पैरों में जो जलन होती है, सनेपन होती है, हाथों में जो जलन होती है, तलवों में जो जलन होती है, इनके मुतालिक बताता हूँ, इनकी वजूहात बताता हूँ और इनकी इलाज बताता हूँ। अक्सर लोग ये सवाल कर देते हैं कि रात के वक्त, स्पेशली रात के वक्त हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, पाँव की जो तले होती है इनमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, सोनेपन होती है, हाथों में जलन होती है। जब हमारी इसकी वजह से हमारी स्लीप है, नींद है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमें नींद से बेदार होकर ठंडे पानी से धोती है, बर्फ इस पर रख देती है, मालिश कर देती है, लेकिन ठीक नहीं होती। ये एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी की एक साइन होती है, अलामात होती है। इन साइन और अलामात का इलाज करना होगा ताकि आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आपको इस पैरों की जलन की वजूहात और इलाज बताता हूँ कि कौन सा इलाज आप करेंगे कि आप इस मसले छुटकारा पा सके और इसका वजूहात क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसकी वजूहात को देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा वजह पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, न्यूरॉन की खराबी है। जब हमारे पेरिफेरल ऑर्गन में जो न्यूरॉन है और डैमेज हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसकी डैमेज से जो ये मसला ये पैदा होती है, हाथ पैरों में जो सुनेपन है ये पैदा होती है, जलन पैदा होती है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मुख्तलिफ वजूहात से आ सकते हैं। सबसे पहला वजह इसकी डायबिटिक शुगर की वजह से होती है। जिन लोगों में शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है, तो इनमें ये मसला बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसका दूसरा बड़ा वजह है इस पैरों की जलन, बी कम्प्लेक्स की कमी। जो विटामिन बी कम्प्लेक्स है इसमें B1, B6, B12 आती है, इसकी कमी की वजह से हमारी जो पैरें हैं इसमें सुनेपन आती है, पैरों में जलन पैदा होती है, जो न्यूरॉन है वो भी कमज़ोर हो जाती है इस बी कम्प्लेक्स की कमी की वजह से। तो दूसरा बड़ा वजह बी कम्प्लेक्स की कमी है। साथ ही इसका तीसरा वजह यूरिक एसिड के लेवल बढ़ना है। जब यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाते हैं तो ये मसला भी पैदा होती है। टर्सल टर्नल साइंड्रोम, ये एक साइंड्रोम है, इस साइंड्रोम की वजह से भी ये मसला पैदा होती है। डिप्रेशन और टेंशन, एंजाइटी की वजह से भी हमारा पैरों में ये जलन पैदा होती है। साथ ही एथलेटिस फुट यानी एक फंगल इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे पाँव में ये फंगल इन्फेक्शन लगी है तो इस इन्फेक्शन की वजह से भी ये मसला पैदा होती है। साथ ही ये मसला टर्नल साइंड्रोम ये भी एक अहम वजह है इस मसले की। साथ ही इसका जो तीसरा और बड़ा वजह जो भी है डिप्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन भी है। साथ ही हाइपोथायराइडिज्म, जब थायराइड की कमी आ जाती है जिसम में, हाइपोथायराइडिज्म होती है तो इसकी वजह से भी होती है। टाइट जूते पहनने से, जब आप जूते पहनते हैं और बहुत ज़्यादा टाइट है तो इस टाइट जूते पहनने से ये मसला भी होती है। अगर इसके इलाज की तरफ को देखा जाए तो ये इसके वजूहात है, इन वजूहात के बिना से ये मसला हो सकती है। तो इसके इलाज को देखा जाए तो ये डिपेंड कर देता है वजूहात से, काजेज से, कि किस वजह से ये मसला होती है। तो इसके इलाज के लिए आपको सबसे पहले इस पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर शुगर की वजह से है तो शुगर को कंट्रोल करना होगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें नेरोबयान सबसे बेहतरीन टैबलेट है। प्रीगाबलिन या गावाफेंटिन इसमें से एक का इस्तेमाल करना होगा, और एमिट्रिप्टालिन या डोलॉक्सिटिन इसमें से एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। इसके इस्तेमाल से ये मसला आपसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले शुगर को कंट्रोल करना होगा, साथ ही नेरोबयान टैबलेट का इस्तेमाल करना होगा, एमिट्रिप्टालिन या डोलॉक्सिटिन इसमें से एक का इस्तेमाल करना होगा। इस टैबलेट, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से, साथ ही प्रोगाबलिन या गावाफेंटिन इनमें से एक, इन तीनों मेडिसिन आप इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपकी जो पैरों में जलन है इससे आप जो मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।